क्या लेकर परमेश्वर के सम्मुख आओ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आओ? क्या परमेश्वर हजारों भेड़ बकरी या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठा बेटा को दे दूं या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दो? पर परमेश्वर आपसे कहता है, हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका हूं कि अच्छा क्या है, और परमेश्वर तुझे छोड़ क्या चाहता है। तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर क्या कहता है? वो हजार भेड़ बकरी नहीं मांगता। कई बार हमारे सवाल है, तो कितना क्या चला प्रभु? क्या मुझे बेटा देना पड़े? कई बार खसी देना पड़े, कई बार कुछ बलिदान देना पड़े? परमेश्वर कहता है, वहां बता रहा कि तू हजार तेल की तू 3 भी उड़ेल दे तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा खुश नहीं होगा। कहता है परमेश्वर तुझे आग बता रहा है, तुझे छोड़ और कुछ भी नहीं चाहता है। तुझे छोड़ शामुएल निकालेंगे, पहला शामुएल अध्याय 15 उनकी 20वां आयत में क्या लिखा गया? ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ये सच्चाई है। सच को जानेंगे, सच आपको आजाद कर देगा। सच्चाई के जानने के बाद परमेश्वर कहते हैं, सत्य को जानोगे, सत्य तुझे स्वतंत्र कर देगा। तो कितना लोग सच्चाई जान करके स्वतंत्र होना चाहते हैं? यानी कभी सामुएल ने कहा, क्या परमेश्वर होम बलि, मेल बलि उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुनना मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। कान लगाना मेढों को चर्बी से भी उत्तम है। ऐसे क्या कहता है? होम बलि, बलिदान चढ़ाएगा पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, बलिदान चढ़ाएगा, चढ़ाया है। जो तुम बोल रहे मैं जानता हूँ, चढ़ाया। और परमेश्वर कहता है होम बलि, मेल बलि से उतना परमेश्वर खुश नहीं होता जितना कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है। सुनकर के अभी स्वर्ग में एक बड़ी जय जयकार हो रही है। क्यों हो रही है? हमारे लोग हमारे बात को सुन रहे हैं। हजार भेड़ बकरी चढ़ाना, आपका तेल चढ़ाना, आपका गुड़ चढ़ाना उतना उत्तम नहीं है जितना उत्तम की आप प्रभु की आगे सुन करके और उनकी बात को मान रहे हैं। परमेश्वर कहता है उससे मैं आनंदित हो जाता हूँ। हालेलुया। अरे बताना, सच बोल रहा, आपने मुझे ऐसी बात बताई, आपने मुझे कह कर बोला, इनके मतलब इधर लोग चढ़ावे वाले लोग हैं। इनके मतलब हर ऐसे लोग हैं जो ज्यादा चढ़ावे को ध्यान देते, उनको लगता चढ़ावा दे दिया यही बड़ी खुशी हो गई, भगवान खुश हो गए। मगर परमेश्वर के वचन कहते हैं वो हजार भेड़ बकरी चराने से उतना खुश नहीं होता जितना कि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने उनकी बात को सुनता और मानता और चलता है। कहता परमेश्वर आनंदित हो जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, सच्चाई यही है, निकाया को बताया गया कि परमेश्वर तुझे आप बता रहा है। क्या बता रहे? सच्चाई से प्रीति रख, कृपा से प्रीति रख और नम्रता से परमेश्वर के साथ चल। क्या बोला? 3 बातें याद रखना, 3 बातें याद रखना। क्या क्या करना है आपको?
दिखाया। 3 बातें ध्यान देना। आपका पेड़, आपका बकरी, आपका चढ़ावा से प्रभु खुश नहीं होता। परमेश्वर कहता है जिससे मैं खुश होता उनके बारे में तुम नहीं जानते, जिनके बारे में अब तक हमने सुना है, अब तक हमारे जनरेशन ने भी यही सिखाया है, बिना चढ़ावा का भगवान खुश नहीं होता। अब तक हमने यही सीखी है कि बिना चढ़ावे का कुछ भी कल्याण हमारे जीवन में नहीं होगा। ऐसा ही हम सुनते हैं, ऐसा ही हमारे पुरनिया, हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं, बिना चढ़ावे का भगवान खुश नहीं होता है। पर परमेश्वर वचन में क्या कहता है, और यह कहता है हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और परमेश्वर तुझे छोड़ कुछ भी नहीं मानता। परमेश्वर क्या बोलता है, हे बेटी तुझे छोड़ और किसी चीज को मैं नहीं मानता। और वो करने के लिए कहता क्या है, वो लिखा गया तू न्याय से काम करे। ये तो काम करने मतलब क्या होता है, सच्चाई को जाने और दूसरी कृपा से प्रीति रखे, यानी हमेशा आपको भलाई करना है। और तीसरी बात क्या है, नम्रता से चलना। कितना लोग नम्र है बोलो। आपका सासू माँ आपको कितना मारता है फिर भी चुप रहता, कितना लोग हाथ देना। धन्यवाद। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ध्यान रखना, नम्रता से चले। 3 बात। पहली क्या, न्याय से काम करे, दूसरा कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही परमेश्वर चाहता है। आपका भेड़ बकरी से खुश नहीं होता, आपका चढ़ावा से खुश नहीं होता, आपका तेल घी देने से खुश नहीं होता। आपको परमेश्वर कहता है तुझे छोड़ तेरा परमेश्वर कुछ नहीं मानता। परमेश्वर कहता है पहाड़ की चिड़ियों को देखो मैंने बनाया है, जो कुछ संसार में देखता है उसे मैंने बनाया है, और बनाए हुए चीज को तू मुझे खिलाएगा क्या। परमेश्वर कहता है तुझे छोड़ो कुछ भी हमें नहीं चाहिए। तो क्या बोल रहा है, ये बेटी तुझे छोड़ और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे छोड़ और भी अब तक हमें मालूम था बिना लड्डू का, बिना घी का कुछ भी भला नहीं होगा। हम यही देखा सुनाई ना, परमेश्वर कहता है तेरे हजार तीन का घी डालने से भी, आग में जलाने से भी कल्याण शांति नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है केवल तू मेरे लिए सुनेगा, जैसे जैसे वचन में लिखा है ये वचन में वैसे वैसे करेगा तो सब काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सब काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सब लोग बोलिए, कहिए हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, ये हे बहन तो अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो परमेश्वर के लिखा हुआ वचन के अनुसार कर, तो तुम सफल हो जाएगा। तेरे सब काम सफल होंगे, हर चीज पे तुम जा पाएगा। जो काम नहीं हुआ है वो भी होगा। हालेलुया। यही सच बात है। ये क्या है, सच बात है। आपका घी से, आपका तेल से, आपका पेड़ा से प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु कहता जिससे मैं खुश होता हूँ, मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं एक ही चीज पे खुश होता हूँ कि मनुष्य केवल मेरे सामने बैठे और सुनकर चलना शुरू करे। मैं उसी में क्या हो जाता हूँ, क्या हो जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबरेंगे लूका अध्याय 19 उनका। आज हम एक कहानी सुनेंगे, बड़ी सुंदर कहानी सुनेंगे। हमारा जीवन में बीमारी का, गरीबी का, अशांति का शुरुआत कैसे होता है। हालेलुया। कैसे शुरुआत होता है, क्यों हम बेचैन रहता है। ये वचन के अंदर लिखा गया, इसी परमेश्वर कहता है न्याय से प्रीति रखे, कृपा से और नम्र के साथ परमेश्वर के साथ चले।
लुका 19 सब एक लोग पढ़िएगा, जो बाहर में जानते हैं 19 सब पढ़िएगा। लुका के पुस्तक बड़े गौर से सुना अभी वचन 19 शब्द है। उधर लिखा जक्कई के बारे में, किसके बारे में लिखा गया? जक्कई के बारे में। अभी ध्यान से बड़े संदेह, बड़ा जोर से सुनना, सब लोग कान लगा पढ़िए। 19 एक नंबर 117 चुंगी लेने वाला जक्कई, जक्कई के बारे में ध्यान से मेरे प्रिय बहन माताएं भाई बहनों ध्यान देना। ये वचन में आपको आजादी मिलेगा। हालेलुया। ये वचन में आज बताऊंगा और उनके अनुसार सच में करेगा तो आशीष आपके घर में होंगे। 19 का 1 से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। पढ़िए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़िए, विजयमान को माइक लीजिए। ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा, सवाल रखूंगा आपके बीच में। आप मुझे में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसे मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुरकुराकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि